जैसे कि आप देख सकते हैं 50 ग्राम कली यानी कथील जो कि हमने गिन लिया है। आप सोच रहे होंगे कली क्या कर रहे हो, ये नमक है 100 ग्राम। तो दोस्तों आज मैं आपको कली का पानी कैसे टूटता है ये आज वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कली का जो है टेम्परेचर हम हाई करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 50 ग्राम कली ली है यानी टीन मेटल, और उसको एक लोहे की कढ़ाई में पिघलने के लिए डाल दिया है। लोहे की कढ़ाई में ही डालना है और एक बट्टे पे उसको रख देना है। जैसे ही कली पिघल जाएगी तो हम इसके ऊपर जो हमने नमक लिया है वो नमक की चुटकियां मारते जाएंगे। नमक की ये जो नमक है खाने वाला नमक, तो इस नमक की चुटकियां मारते जाएंगे और कली हमारी भस्म हो जाएंगी। जब तक कि कली भस्म नहीं होती है तो अच्छे से हम इसको चुटकियां मारेंगे और खरल से रगड़ते जाएंगे इसको, जब तक कि हमारी जो कली है वो पूरी तरह से खुश्ता नहीं होती। तो अच्छे मजबूत हाथों से इसको करलाई करते रहेंगे और इसमें काफी समय लगेगा क्योंकि ये नमक भी थोड़ा उड़ रहा है, तड़तड़ कर रहा है। तो कुछ हो जाता है वो शांत थोड़ी देर में। आप चाहे तो फिर सेंधा नमक भी ले सकते हैं। लोहे की सलाद से या डंडे से इसको अच्छे से रगड़ाई करते रहेंगे। धीरे 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 हमारी जो कली है वो पाउडर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। इसको थोड़ा समय लगता है, तो करते रहेंगे जब तक कि हमारी जो कली है वो पूरी तरह से भस्म नहीं हो जाती। नमक हम इसमें डालते जाएंगे। नीचे गिर गया, हवा काफी छूटी हुई है, बारिश भी शुरू है बाहर। तो चलिए इसको मैं खरल कर लेता हूँ। इसको अच्छे से आपको खरल कर लेना होगा, मैं आपको वीडियो शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए अब हमारी कली जो है काफी हद तक पुख्ता हो गई है, थोड़ी सी बाकी है तो वो भी जल्द ही पूरी तरह पुख्ता हो जाएगी। इसको मजबूत हाथों से रगड़ेंगे ना तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से रगड़ाई करते जाएंगे। पूरा जो कली है वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगी हमारी। देखिए पूरा जो कली है वो पूरी डस्ट के फॉर्म में हो चुकी है, यानी हमारी जो कली है पूरी तरह से खुश्का हो चुकी है। पूरी तरह जो कली है हमारी देख सकते हैं इस तरह से खुश्का हो गई। फिर भी इसको अच्छे से खरल करेंगे ताकि पूरा जो है कली हमारा अच्छे से खुश्का हो जाए। और अब इसको हम उतार लेते हैं और खरल में डाल देते हैं। देखिए इस खरल में डाल देंगे। कुछ लगा हुआ है थोड़ा सा, तो नमक ही है। तो ऐसे इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे खरल में डाल के। देख सकते हैं ये हमारी जो कली है ना इस तरह से पाउडर हो गई है। अब हम इसमें पानी डाल के इसका जो नमक है वो पूरी तरह से निकाल देंगे, क्योंकि पानी में नमक पूरा डिजोल्व हो जाता है। रहेगा हमारा सिर्फ कली का पाउडर। तो इसको अच्छे से धो के हम अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पानी में से नमक जो है, मतलब कली में से नमक पूरा निकल चुका है। और हमारी कली जो है अब हम ड्राई करने के लिए इसको फिर से एक बार साफ कर लेते हैं, फिर ड्राई करेंगे इसको। पानी ऐसा जो है पूरा निकलना चाहिए। सूखने के लिए काफी समय लगेगा, तो हम हीटिंग वेंटल में रख देंगे तो जल्दी सूख जाएगा ये। लेकिन सबसे पहले जो है ना पूरा नमक का पानी जो है अच्छे से निकलना होता है, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो साफ सुथरा पानी 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे इसको। और हमारा कली का जो पाउडर है पूरा एकदम जैसे कि पारे का पाउडर होता है उसी तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब इसको ड्राई करेंगे, हीटिंग वेंटल में रख देंगे तो ये सूख जाएगा। और पानी इसमें तो निकाल देता हूँ, जल्दी सूख जाएगा फिर। तो ड्राई करने के लिए मैंने रखा है, इसको चालू कर देते हैं। 2-3 मिनट में ये सूख जाएगा।
देखिए ये सूख रहा है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा ये ड्राई हो चुका है। अभी थोड़ी नमी है तो और थोड़ी देर रखना होगा मुझे इसको। देखिए अब पूरा ये सूख चुका है, एकदम चांदी के जैसा पाउडर दिख रहा है ये अब। ठीक है ना। लेकिन अब इसमें हमें अगला स्टेप करना है, इसको फिर से हम खरल में डालेंगे और खरल में डाल के इसमें जितना कि हमने ये 50 ग्राम कली ली थी तो 85 ग्राम जो है पिंकी ले लेंगे, पिंकी पोटाश, और उसके साथ पिंकी डाल के इसको खरल करेंगे। ये देखिए जैसे कि ये सिल्वर का डस्ट है ऐसा लग रहा है पूरा एकदम। इसका टेम्परेचर, अब ये जो कली है ना अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही नहीं पिघलेगी, ना ये गन पे पिघलेगी, ये डायरेक्ट भट्टी में ही पिघलेगी। तो ये जैसे हम पिंकी वाला प्रोसेस कर लेंगे ना तो ये इसका टेम्परेचर अब बढ़ जाएगा। पिंकी डाल के इसको लगभग 1 घंटे तक हमें खरल करना है, 1 घंटे से कम नहीं करना है। तो 1 घंटे तक मैं इसको खरल करूंगा अच्छे से। कम से कम 45 मिनट तो भी खरल करना ही करना है। और ये पूरा मैं पिंकी जो है इसमें डाल देता हूँ और इसको अच्छे से खरल करता हूँ। जब तक कि खरल करते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे ऐसी रसायन से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। ठीक है, पूरा ये खरल हो चुका है लगभग। मैंने इसको 45 मिनट के आसपास खरल किया है। एक मट्टी की चकोरी में इसको डाल देता हूँ अभी। मट्टी का चकोरा है ना इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो स्टील के बर्तन में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें इस तरह से जमा देंगे अच्छे से और इसके ऊपर अब हम ग्लिसरीन डाल देंगे, बाहर रखेंगे। काफी बारिश में काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए बारिश चालू है लगातार 2-3 दिन से, तो भी कर रहे हैं काम। क्या सकते, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसमें ग्लिसरीन लगा के आग लगा देंगे। अभी आग लग जाएंगी इसमें ऑटोमेटिकली। तो देखिए इसमें आग लग चुकी है। ये काफी तेज आग लगती है, इसकी धुआं जो है ना इससे थोड़ा बच के रही है। काफी तेज आग लगती है इसमें। तो अब ये जो है ये ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ठंडा होने तक वेट करते हैं। एकदम काफी टेम्परेचर पे चल जाता है ये 1600-1700 तक, क्योंकि बहुत ही तेज आग होती है। एक मतलब कि 10 सेकंड के लिए ऐसा मानो कि आप काफी तेज आग दे रहे हैं इसको। और पिंकी में जो आयरन है ना, ये आयरन से ये पूरा आपका जो कली है वो हाई टेम्परेचर पे चल जाता है और काफी हद तक ये ऐसे प्रूफ भी हो जाती है। कली तो वैसे भी ऐसे प्रूफ ही होती है लेकिन और मजबूत हो जाती है इससे। तो इसको निकाल लेते हैं तुरंत के। अभी गर्म है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। थोड़ा मट्टी का भी इसमें आ चुका है, तो मट्टी हमें मट्टी वाला जो चिटका हुआ है ना उसमें निकाल के बाहर करना होगा, नहीं तो मट्टी दिक्कत देगी। फिर पानी में ना डिजोल्व होती है ना कुछ, तो इसलिए थोड़ा तो निकाल के बाद में इसको मट्टी हटा देंगे और इसको पाउडर कर देंगे। ये देखिए इसको मट्टी का जो चकोरा है ना वो थोड़ा चिटक गया है, क्योंकि हीट काफी तेज होती है तो इससे वो मट्टी भी पकड़ लेता है कभी कभार। ये देखिए मैंने इसको साफ किया और इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से बारीक कर लेना है, पाउडर कर लेना है वैसे इस बार में, लेकिन मैं इसको ऐसे ही नॉर्मल कर रहा हूँ और इसको मिक्सी में पीस लेंगे, ज्यादा मगजमारी कम करेगा। क्योंकि अभी मिक्सी में ही डाल देते हैं डायरेक्ट। तो ये पूरा मैंने इसको डाल दिया है और ये हमारा जो कली है और
अब इसमें हम मिक्सी में इसको थोड़ा बारीक पाउडर कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े रेजे होंगे तो वो पूरे बारीक हो जाएंगे। ये देखिए पूरा इसमें नाक में अगर चला जाता है ना, ये दिक्कत होती है, केमिकल है ना पूरा। अब एक बीकर में मैंने इसको डाल दिया है और पानी डाल के इसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे, ताकि जो पिंकी का जो मलबा है वो हमें हटाना है पूरी तरह से। खाली कली का मेटल रहेगा, पिंकी पूरी पानी में डिजोल्व होके साफ करेंगे हम पानी में, पानी डाल डाल के इसको। ये मैं इसमें पानी डाला हूँ। चार पांच पानी बदल के, मतलब कि डाल डाल के इसको साफ कर लेंगे, तो जो ये बुरा बुरा सब मैला पानी है ना वो निकल जाएगा। और सिर्फ रहेगा मेटल, क्योंकि मेटल जो है वो वेटेड होता है, वजनदार होता है, तो इसलिए पानी में नीचे बैठ जाता है और हल्की चीजें जो है ऊपर आ जाती है, तो जल्दी से साफ भी हो जाता है। तो इसको साफ करके पानी से धो के फिर से इसको ड्राई करेंगे। अब इसको सूखने के लिए मैं फिर से हीटिंग वेंटल में रखूंगा। देखिए कली जो है वो साफ हो चुकी है, इसका पानी पूरा उड़ा देंगे। अभी जो भी थोड़ा बहुत नमी है तो हीटिंग वेंटल में रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगी। तो ये सूख चुका है पूरी तरह से। अब फिर से वही प्रोसेस करनी है हमें, पूरा फिर से कढ़ाई में डालेंगे, और अगर ये कली पिघल जाती है इसमें तो फिर से नमक की चुटकी मार मार के हम जैसे हमने पिछले मतलब पहले प्रोसेस किया था उसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे। और अगर कली पिघलती है तो, अगर नहीं पिघलती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही हाई टेम्परेचर चल जाती है पहली बार में। तो देखते हैं, अभी तो नहीं पिघल रही है, कुछ छोटे मोटे जो कण है उसमें वो पिघले हुए दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये कली का जो टेम्परेचर है, ये पूरा कढ़ाई की जो सतह है पूरी लाल हो चुकी है, और कुछ छोटे मोटे जो कली का मेटल है इसमें यहाँ पे पिघल भी रहा है। तो ये पिघल रहा है जो है अभी इसमें, लेकिन बाकी की जो कली है वो बिल्कुल नहीं पिघल रही है। अब ये यहाँ पे पिघलेगी ही नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे हमें इसको रेतन क्या बोलते हैं अपना भट्टी में डाल के ही पिघालना होगा। वैसे मैं इसको गन पे भी पिघाल के देखता हूँ, अगर ये पिघलती है तो फिर से हम नमक डालेंगे इसमें, और इससे इसको अगर जिंदा होती है तो मारेंगे, इसको पाउडर करेंगे। वैसे ही गन से अब नहीं मेल्ट होने वाली। देखिए अभी ये नहीं पिघल रही है, इसका टेम्परेचर जो है काफी हाई चल गया है, लगभग 1100-1200 पे पिघलेगी, यानी कि भट्टी में ही पिघलेगी। तो अभी बारिश भी चालू है और भट्टी इलेक्ट्रिक होकर चालू, भट्टी में डालना ठीक नहीं है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। काफी इजी प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, इस तरह से आप ही करना चाहे तो कर सकते हैं। कली का टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, और आपके पास अगर टाइम आ रहा है तो उसमें छोड़ दीजिए, आपका काम चल जाएगा, थोड़ा छोटा मोटा खर्चा उर्चा निकल जाएगा। चावल बनेंगे जो भी है, अगर आपकी नसीब अच्छा रहेगा तो और भी और आगे जा सकता है ये, इसकी और प्रोसेस होंगी, देखेंगे आगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो।